सतना की मेहर माता के दर्शन के बाद अल्प प्रवास पर जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर तीखा जुबानी हमला बोला, तो वहीं बाबा रामदेव के बयान का भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया, जिससे सियासत गर्मा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि मैं शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री से पूछता हूं कि आखिर कहां से आया है यह नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन। क्या प्रदेश में एक नया कोविड माफिया सामने आया है? हकीकत तो यह है कि पहले चंदा लो और फिर माफियाओं को मनमानी करने दो। कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है कि वो बताएं कि कितनी लाशें शमशान और कब्रिस्तान पहुंची है। उन्होंने मीडिया के सामने आंकड़ों पर भी बोला और बताया है कि उनके पास नया आंकड़ा आया है और जो दर्शाता है कि कोविड के दौरान अव्यवस्थाओं के कारण 1.5 लाख लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान तक पहुंची है। कमलनाथ ने जनता से अपील की है कि आपकी 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन बाहर भेज दी गई है, इलाज मुहैया कराया नहीं गया है। ऐसे में प्रदेश की जनता से अपील है कि कांग्रेस का भले साथ न दे पर सच्चाई का साथ जरूर दे। कमलनाथ ने बाबा रामदेव के बयान को भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया है। मीडिया के सवालों पर कमलनाथ बोले कि एलोपैथी, आयुर्वेदा और योगा को लेकर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। आयुर्वेद और योगा देश की पुरानी संस्कृति है। आज भी दूर सुदूर गांव में आयुर्वेद के जरिए ही वेद इलाज कर रहे हैं और आज भी गांव के लोग शहर के अस्पतालों में इलाज के लिए नहीं जा रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे को विवाद नहीं बनाना चाहिए। बाबा रामदेव ने क्या बयान दिया है यह मुझे नहीं पता। तो मैं पूछ रहा जी सर, अगर मैं सच्चाई बोलूं तो मैं देशद्रोही हूं, अगर मैं प्रश्न पूछूं तो FIR करूं। आज ये छिपाने दिबाने की राजनीति। मैं अभी आ रहा हूं मैयर से, वहां आपकी साथी पत्रकार राजकुमार अग्रवाल जी का जबलपुर में देहांत हुआ। मैंने पूछा, पूरी स्थिति समझी। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से उनकी मौत हुई। मैं तो आज शिवराज सिंह जी से पूछता हूं कि ये रेमडेसिविर नकली आया कहां से, कौन लाया, कितने लोगों की मौत नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से हुई। एक नया माफिया मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है। मैंने तो माफिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, मैंने शुद्ध का युद्ध से मुकाबला किया था, पर एक नया कोविड माफिया शुरू हुआ है जहां भाजपा के नेता चंदा लेंगे, चंदा दिलवाएंगे, ऊपर से कुछ और ले लेंगे, जो जबलपुर में हुआ, जो रेड क्रॉस का चक्कर है। और बेड के लिए 10,000, ऑक्सीजन के लिए इतना रेट फिक्स था, ऑक्सीजन मिल जाएगा, किसी को ऑक्सीजन लगी वो निकाल के लेगा क्योंकि उसको 10,000 रुपये मिल गए। इंजेक्शन के इतने रेट। मैं तो पूछ रहा हूँ, एक साफ प्रश्न मैंने पूछा है। मैंने उज्जैन में हफ्ते भर पहले कहा था 1,27,000 लाशें आई। मुझे कोविड से कितनी मृत्यु हुई, मैं वो प्रश्न नहीं है, ये फर्जी आंकड़े जो दे रहे हैं। मेरा प्रश्न सीधा शिवराज सिंह जी से है कि कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान में पहुंची। आम जनता खुद तय कर लेगी कि कितनी कोविड के कारण थी। मैं कहता हूँ 80% कोविड के कारण थी, वो कहते नहीं 70 है। ये आंकड़े इनको देने में क्या समस्या है? मैं 3 हफ्ते से ये आंकड़े मांग रहा हूँ। शमशान घाट के, कब्रिस्तान के बहुत सारे लाशें तो पंचायतों में, खेत में उनका अंतिम संस्कार हो गया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। पिछले हफ्ते मैंने कहा था 1,27,000 लाशें आई हैं। आज मैं कह रहा हूँ, मुझे और जो जानकारी मिली है और जो आंकड़े आए हैं, 1.5 लाख लाशें हमारी शमशान घाट और कब्रिस्तान में गई हैं। ये कहीं नहीं गई। ये चलिए 2 जिले के आंकड़े दे दें, प्रदेश के नहीं देना चाहते। ये साफ, ये तो आंकड़े आम जनता जानना चाहती है कितने लोगों की मौत हुई। ये बता दें किनको वैक्सीन मिल रहा है। वैक्सीन की घोषणा कर रहे हैं और वैक्सीन का ऑर्डर अभी प्लेस किया है। 18 से 45 साल की वैक्सीन की घोषणा मोदी जी ने करी क्योंकि 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहा था। 18 से 45 साल के लोगों को प्रभावित करना था, उनकी वोट चाहिए थी, जब कोई वैक्सीन नहीं थी। आपने तो 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये तो केंद्र सरकार ने घोषणा करी है। ये हालात है, कहाँ हमारा प्रदेश घसीटा जा रहा है। मुझे सबसे बड़ी चिंता हमारे नौजवानों की है, जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। आज जो रोजगार में था नौजवान, वो बेरोजगार हो रहा है। रोजगार मिलना तो छोड़ो,
वो बेरोजगार हो रहा है। मिडिल क्लास को लोअर क्लास में जा रहा है, लोअर क्लास गरीब क्लास में जा रहा है, गरीब क्लास भिखारी बन रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। हमारी आर्थिक गतिविधि जिससे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये चौपट है। कहाँ हमारा प्रदेश घसीटा जा रहा है? हमारा कृषि क्षेत्र जहाँ 70% हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है। 70% लोग किसान नहीं हैं, पर जिसकी किराने की दुकान गांव में है उसका जीवन तो कृषि क्षेत्र पर आधारित है। अगर जबलपुर का बाज़ार चलता है, यहाँ दिल्ली या नागपुर से कोई नहीं आता बाज़ार में। जिसके जेब में पैसा हो वही बाज़ार में आता है। पैसा तो तभी होगा जब किसानों के साथ न्याय होगा। आज कितने भटके किसान, उपार्जन में कितनी अव्यवस्था थी, क्या मूल्य मिला, ये सब बातें आज मध्य प्रदेश की जनता से मेरी एक ही अपील है, प्रार्थना है कि आप कांग्रेस का साथ ना दो, आप कमलनाथ का साथ मत दो, आप सच्चाई देख लो, सच्चाई का साथ दो, सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए और सच्चाई का साथ दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।